हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 2025 में जाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स माइक्रो या मैक्रो रहेंगे जो इंडियन मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं। स्टॉक मार्केट का इनहेरेंट नेचर होता है, अंतर्निहित उसका स्वभाव होता है कि फ्यूचर के इवेंट्स को वो फॉरवर्ड डिस्काउंट करता है। मतलब कल वाले इवेंट्स जो हैं, आने वाले इवेंट्स, उसको आज ही डिस्काउंट करना मार्केट शुरू कर देता है। और इसलिए जब वो इवेंट आता है, वो कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, कितना भी क्रूशियल क्यों ना हो, उसके बाद मार्केट उसके इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाता है और वो अपनी दिशा फिर नेचुरल वे में तय करता है। तो काफ़ी कुछ हेडविंड्स हैं 2025 में जो अभी दिखाई पड़ रहे हैं। हेडविंड्स का मतलब काले बादल। कुछ ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं जो वर्ल्ड मार्केट्स को, ग्लोबल मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे, और इन्फ्लुएंस कितना होगा इस पे एक बहस हो सकती है, डिबेट हो सकता है। तो पहला हेडविंड्स जो है वो है स्ट्रॉन्ग डॉलर का होना। अब इंडियन इकोनॉमी के लिए स्ट्रॉन्ग डॉलर हार्मफुल है, काफ़ी हार्मफुल है, क्योंकि इंपोर्ट्स का बजट ऑयल को लेकर के इंडिया का बहुत ज़्यादा होता है और ये ट्रेड डिफिसिट को काफ़ी प्रभाव करता है। अभी कुछ दिन पहले नवंबर का ट्रेड डिफिसिट डाटा आया था हम लोग के पास। उसमें इंडिया का ट्रेड डेफिसिट केम टू $37.8 बिलियन इन नवंबर, जो कि अक्टूबर में ये ट्रेड डेफिसिट केवल $27.13 बिलियन था। अब समझिए, इसमें ट्रेड डेफिसिट में एक महीने में 30% इंक्रीज हो गया है। और ये ट्रेड डेफिसिट इनडायरेक्टली रुपये को वीक करेगा और डॉलर को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो स्ट्रॉन्ग डॉलर कभी भी रुपये के लिए सही नहीं है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी सही नहीं है। इसलिए ये कब प्लेटू आउट होगा, कब ये स्टेबलाइज होगा, ये एक देखने वाली बात होगी। दूसरा जो हेडविंड्स हमें लग रहा है वो है ट्रंप का आना, जो 20 जनवरी को यूएस प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप आने से पहले इस तरह का उन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया है जैसे दुनिया के पॉलिसी डायरेक्शंस केवल वही तय करने वाले हैं, बाकी दुनिया केवल उनको देखेगी और हाथ जोड़कर बैठ ही रहेगी। ऐसी बात है नहीं। लेकिन टैरिफ से रिलेटेड उनका जो अनाउंसमेंट्स है, एक हॉकिश अनाउंसमेंट्स, वो अब एक्चुअल में प्रेसिडेंट होने के बाद किस रूप में और कहाँ तक उसको ले जाते हैं, इस पे नज़र हम लोगों की बनी रहेगी। अब चाइना पे 30% का उन्होंने टैरिफ की घोषणा की है। अब नेचुरली ट्रंप जब यूएस फर्स्ट का नारा देते हैं तो नेचुरली एक कैजुअलिटी इंडिया भी होगा। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट के साथ उनका तालमेल ठीक है, खास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, लेकिन तो भी इंडिया कोई आइसोलेटेड नहीं होगा उनके जनरल टैरिफ पॉलिसी रेजिम से। इंडिया को भी किसी न किसी रूप में ट्रेड टैरिफ को सामना करना पड़ेगा। अब किस रूप में ये एडजस्टमेंट होगा,
ये आज के दिन में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो ट्रंप का आना एक बड़ा इवेंट है, खास करके इकोनॉमिक, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। तो अब आने के बाद क्या करते हैं, नहीं करते हैं, किस हद तक वर्ल्ड मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, इस पे हम लोगों की नज़र बनी रहेगी। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी पे। इंडियन इकोनॉमी थोड़ी ठीक हालत में नहीं दिख रही है, और इसका मेजर कारण है मिडिल क्लास को टैक्स से बिल्कुल स्क्वीज कर देना। मिडिल क्लास के पास अब बाइंग कैपेसिटी नहीं रह गई है, और डिमांड बिल्कुल बहुत कम हो गया है। इसलिए पहले ये मास कंजम्पशन गुड्स में देखा जा रहा था, लेकिन अभी व्हीकल्स वगैरह में भी देखने को मिल रहा है। इसलिए गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी पे हम लोगों की खास करके रहेगी, और वो भी इंडिविजुअल टैक्सेशन में रिडक्शन होता है या नहीं होता है, एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। गवर्नमेंट की कोशिश अवश्य होनी चाहिए कि डिमांड पुश करने के लिए उन्हें पर्सनल इनकम टैक्स में अब उनको रिडक्शन बिल्कुल आवश्यक है, और नहीं तो ये बड़ा इफेक्ट कर रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था को। डिमांड बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है, और गवर्नमेंट की सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए इस बजट में हाउ टू बूस्ट कंजम्पशन, हाउ टू बूस्ट डिमांड। और जब तक ये नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है कहना कि इकोनॉमी किस तरफ जाएगी, और अलग अलग सेक्टर्स जो एफएमसीजी हैं या फिर ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर है, किस रूप में इन्फ्लुएंस होगा। तो ये बजट में बहुत रिक्वायरमेंट है कि पर्सनल इनकम टैक्स को के एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाया जाए, और कुछ रिलीफ मिडिल क्लास को दिया जाए। अब इंटरेस्ट रेट पे आते हैं। भारत में जो इंटरेस्ट रेट है अब धीरे धीरे वो ग्रोथ को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। इधर देखिए जो भी कॉरपोरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है। Q2 जो सितंबर एंडेड Q2 का रिजल्ट्स आए हैं, दे आर नॉट एट ऑल गुड फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है नहीं करती है, लेकिन बजट में प्रायोरिटी यही होना चाहिए। केवल गवर्नमेंट स्पेंडिंग से आप डिमांड नहीं क्रिएट कर सकते। उसके लिए इंडिविजुअल लेवल पे कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो ये इंटरेस्ट रेट में बदलाव की भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ग्रोथ को इफेक्ट करने लगा है। तो अभी जो आरबीआई के नए गवर्नर आए हैं, उनका रेट कॉरपोरेट ये इंटरेस्ट रेट को लेकर के क्या नज़रिया होता है, ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा अर्थव्यवस्था की दिशा को तय करने में। लेकिन अब कंक्लूड करते हैं वीडियो को। ये सब जितने भी ये हेडविंड्स है, स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड में डिस्काउंट करता है फ्यूचर इवेंट्स को, और जब इवेंट्स आती है उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर करता है। ये मंत्र समझ लीजिए आप स्टॉक मार्केट के फंक्शनिंग का। तो कल जो इवेंट्स आने वाला है, या कैलेंडर नए कैलेंडर का Q1 जो होगा, या अपना फाइनेंशियल ईयर का Q3 में जितने भी ये ब्लैक क्लाउड्स हैं, जब इवेंट्स हो जाएंगे तो मार्केट विल बिहेव वेरी नॉर्मली। लेकिन आज कुछ कोलाहल है, आज कुछ हलचल है, आज कुछ परेशानी है, आज कुछ जैसा हम पहले ही कहे काले बादल छाए हुए हैं। और इन बादलों के पीछे एक रोशनी देखने का कोशिश कीजिए। सुबह फिर होगा, फिर एक सामान्य सी गतिविधि हो जाएगी स्टॉक मार्केट्स को। कुछ यही शेयर करना था आप लोगों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।